क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्यपुस्तक से पाठ 20 अपठित बोध समझाने जा रही हूँ। क्लास सेवेंथ, आपने बेटा अपठित बोध के बारे में पहले भी पढ़ा है। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के विषय में बेटा आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। चलिए बेटा, आज मैं आपको फिर अपठित गद्यांश के विषय में समझाने जा रही हूँ। क्लास सेवेंथ बेटा, अपठित गद्यांश आपको अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में करना है और अपठित पद्यांश ये बेटा आपको एनुअल एग्जामिनेशन में पढ़ना और समझना होगा। तो चलिए क्लास सेवन, अपठित बोध के बारे में समझिए। अपठित गद्यांश गद्य का वह अंश होता है जो पहले ना पढ़ा गया हो। अपठित, पठित माने होता है बेटा पढ़ा हुआ, और आ लग गया, आ का मतलब होता है अभाव। तो हो गया कि जिसे पहले ना पढ़ा गया हो, तो वह हो गया अपठित गद्यांश। मतलब बेटा जिसे आपने पहले ना पढ़ा हो तो वह हो गया अपठित गद्यांश। गद्यांश का वह अंश जो आपने पहले ना पढ़ा हो। बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ा है व उनका अभ्यास किया है। अपठित गद्यांश का अभ्यास करने से विद्यार्थियों में गद्य के भाव को समझकर प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की क्षमता का विकास तो होता ही है, साथ साथ व्याकरण संबंधी ज्ञान में भी वृद्धि होती है। बेटा अपठित गद्यांश जो होता है, जिस गद्यांश को आपने, गद्यांश का वह अंश जिससे आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आपको बेटा ये जो गद्यांश होता है वो किसी जीवनी से, किसी लेख से, किसी कहानी से लिया जाता है, गद्यांश का एक अंश। फिर आपको क्या करना होता है बेटा, उस गद्यांश के अंश को ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना होता है। ऐसा बेटा इसलिए होता है ताकि आप गद्य के भाव को स्वयं समझिए और समझने के उपरांत उनके उत्तर ढूंढिए। इससे बेटा आपकी क्षमता का विकास होता है। आपकी जो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता, उसका विकास होता है। तो अपठित गद्यांश के लिए बेटा आवश्यक ये है कि सबसे पहले तो आप गद्यांश को लगभग 2 बार पढ़िए और समझिए। फिर प्रश्नों को पढ़िए और उनके उत्तर संक्षेप में लिखिए। बेटा गद्यांश में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर आपको एकदम स्पष्ट और सटीक देने होते हैं, और उत्तर क्या होने चाहिए, संक्षेप में होने चाहिए। उत्तर अपने शब्दों में ही लिखने चाहिए। बेटा गद्यांश तो आप छांट लेते हैं, गद्यांश आपको दिया गया और आपने गद्यांश में जो प्रश्न दिया गया आप उन प्रश्नों को भी गद्यांश में देखते हैं, लेकिन बेटा आप जो अपना उत्तर देंगे वह अपने ही शब्दों में लिखना होता है। तो क्लास सेवन्थ आप बेटा समझ गया ना कि अपठित बोध मतलब अपठित गद्यांश क्या है। गद्य का वह अंश जिसे आपने पहले नहीं पढ़ा है। आपको गद्यांश बेटा जीवनी से, लेख से, कहानी से, निबंध से दिया जाता है, जिसे आप ध्यान से पढ़ना होता है आपको, जिसे बेटा, और पढ़ने के उपरांत दिए गए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना होता है। इससे क्या होता है बेटा, आपकी क्षमता का विकास होता है। तो चलिए क्लास सेवन्थ, ये तो है बेटा अपठित गद्यांश के बारे में। अब देखिए कि आज आपको कौन सा अपठित गद्यांश करना है। पेज नंबर बेटा 240 पर अपठित गद्यांश 3 दिया गया है बेटा। आज आपको अपनी कॉपी में यही लिखना है और फिर उत्तर को भी, उत्तर जो पूछे गए बेटा, इनके प्रश्नों, जो प्रश्न पूछे गए इनके उत्तर भी आपको लिखना है। आप देखिए अपठित गद्यांश क्या है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व सर्वाधिक है। विद्यार्थियों का जीवन ज्ञान प्राप्त करने और अध्ययन करने का समय होता है। इसके लिए विद्यार्थियों को 2 बातों की ओर विशेष ध्यान देना होता है। पहली बात, मन को केंद्रित रखना
और दूसरी बात शिक्षण संस्था के नियमों पर चलना। ये दोनों बातें अनुशासन से ही पूरी हो सकती हैं। अनुशासन में ही वह शक्ति है जो विद्यार्थियों के मन को केंद्रित रख सकती है और उन्हें शिक्षण संस्था के नियमों पर चला सकती है। इसी के बल पर वे सफलता के आसमान छू सकते हैं जो उनका लक्ष्य होता है। यह है बेटा आपका अपठित गद्यांश। ये जो गद्यांश है बेटा आपने इसे पहले नहीं पढ़ा है क्योंकि ये आपकी किसी भी पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया गया है। अब प्रश्न देखिए बेटा, विद्यार्थी जीवन में किस चीज का सर्वाधिक महत्व है? आपने गद्यांश पढ़ा, आपका उत्तर इसमें से बेटा आपको ढूंढना होगा। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व सर्वाधिक है। तो आप इसका उत्तर समझ गए। फिर है विद्यार्थियों को किन बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो विद्यार्थियों को दो बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली बात मन को केंद्रित रखना और दूसरी बात शिक्षण संस्था के नियमों पर चलना। आपका अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के मन को केंद्रित रखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो विद्यार्थियों के मन को केंद्रित रखने के लिए बेटा अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासन में ही वह शक्ति है जो विद्यार्थियों के मन को केंद्रित रख सकती है। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। जीवन, ज्ञान, सफलता। जीवन का बेटा होता है विपरीतार्थक शब्द, जीवन का मरण, ज्ञान अज्ञान, सफलता असफलता। अब आपका बेटा अगला प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ये जो बेटा प्रश्न है ये आपको अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश दोनों को पढ़ने के उपरांत आपको शीर्षक देना होता है। और शीर्षक के विषय में बेटा एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी बेटा आपसे शीर्षक पूछा जाता है, आप जो गद्यांश पढ़ते हैं आपको उसी में से एक शीर्षक देना होता है। और शीर्षक बेटा छोटा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, पूरे गद्यांश का उसमें निचोड़ होना चाहिए। अगर आप शीर्षक पढ़ेंगे, शीर्षक जो भी आप देंगे तो उसे पढ़ने के बाद बेटा ये लगना चाहिए कि गद्यांश में मुख्य बात उसी की कही जा रही है। तो जो बेटा आपने गद्यांश पढ़ा इसमें मुख्य बात क्या आपको दिखी? इसमें मुख्य बात है अनुशासन का महत्व। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो आप इसका बेटा उपयुक्त शीर्षक यही दे सकते हैं, अनुशासन का महत्व। ये बेटा इसका उपयुक्त शीर्षक है। तो क्लास 7 आप समझ गए ना बेटा अपठित गद्यांश के बारे में। तो आपको बेटा आज कॉपी में यही अपठित गद्यांश लिखना है और फिर से इसे पढ़ना है। इसके अलावा बेटा देखिए एक बार मैं आपको इसके अतिरिक्त एक बार और बता दूं, अपठित बोध जिसे बेटा आपने पहले नहीं पढ़ा होता है और अभी आपको बेटा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए अपठित गद्यांश पढ़ना है और समझना है। और एनुअल एग्जामिनेशन बेटा आपको अपठित पद्यांश पढ़ना है। पद्यांश मतलब कविता से लिया गया और गद्यांश बेटा गद्यांश आपको किसी जीवनी से, लेख से, कहानी से, निबंध से लिया जाता है। और गद्यांश का वह अंश होता है बेटा जो आपने पहले नहीं पढ़ा होता है। गद्यांश को बेटा जो पहले ध्यान से आप पढ़िए, उसके उपरांत ही उसके जो पूछे गए हैं प्रश्न उनके उत्तर दीजिए। भली भांति पढ़िए, समझिए और आपको फिर उसके बाद उसका जो एक ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, गद्य का जो भाव प्राप्त हो रहा है। जैसे कि कोई भी बेटा आपको गद्यांश दिया गया तो आप क्या करेंगे, उसके भाव को अच्छे से समझेंगे और समझने के बाद ही बेटा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो क्लास 7 आज आपको क्या करना बेटा, आज आपको अपठित गद्यांश पढ़ना है, समझना है और फिर बेटा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी 2 की कॉपी में लिखना है। तो क्लास 7 आज बेटा आपको पाठ 20 अपठित बोध करना है।